जुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, हम आज कर रहे हैं थ्योरम 10.2 और उसका स्टेटमेंट कुछ इसी तरह है। इफ़ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन द साइड अपोजिट टू दोज एंगल आर कॉन्ग्रुएंट। स्टेटमेंट गौर से पढ़ लीजिए। इफ़ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, इफ़ टू एंगल्स, ये देखो एक ट्राइंगल में 3 एंगल्स होते, तो वो कह रहा है स्टेटमेंट के इफ़ टू एंगल्स मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। इफ़ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, अगर ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, तकरीबन एक दूसरे के बराबर है, तो देन द साइड अपोजिट टू दोज एंगल्स, तो इसके अपोजिट वाला साइड ये ए बी हो गया और इसके अपोजिट वाला साइड ये ए सी हो गया, आर कॉन्ग्रुएंट, ये भी एक दूसरे के बराबर होंगे। स्टेटमेंट का मतलब ये है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये देख ले, ये ए बी सी ट्राइंगल है, ठीक है। तो वो कह रहा है इफ़ टू एंगल्स, चलो एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, तो कह रहा है कि इफ़ टू एंगल्स मतलब एंगल बी और सी कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, एक दूसरे के तकरीबन बराबर है, तो इसके अपोजिट साइड्स, तो एंगल बी का अपोजिट साइड क्या है, ए सी, और एंगल सी के अपोजिट साइड क्या है, ए बी। तो वो कह रहे हैं कि ये ए बी साइड भी कॉन्ग्रुएंट होगा ये ए सी साइड की। देख लीजिए क्वेश्चन में गिवन क्या है। गिवन ये है कि एक ट्राइंगल है, उसके 2 एंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो हमने लिख लिया। देखो, जब भी आपने प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है तो उसके कुछ पार्ट्स है, उन पार्ट्स में से ये देख ले। एक होगा गिवन, क्या आपके पास क्या गिवन है। दूसरा होगा टू प्रूव, कि क्या प्रूव करना है। तीसरा होगा कुछ ना कुछ आपने खुद से करना होता है, तो उसको कहते हैं कंस्ट्रक्शन। और लास्ट में ये टेबल होता है प्रूफ का, तो उसमें स्टेटमेंट और रीज़न होते हैं। तो आपने अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है एग्जाम में, तो आपने जहन में 4 चीज़ें रखनी है एक थ्योरम के मुतालिक, कि आपने 4 स्टेप्स लेने हैं। सबसे पहले जो स्टेटमेंट आपको दिया गया है, तो उससे आपने कुछ चीज़ें उठाना है, तो उसको कहते हैं गिवन, ठीक है। सबसे पहले आपने कौन सा पार्ट करना है, गिवन का। दूसरा आपका क्या होगा कि थ्योरम में आपसे कुछ मांगा होगा कि उसको प्रूव करें, तो वो होगा टू प्रूव। और तीसरा पार्ट होगा कि आपने कुछ ना कुछ खुद से करना है, ट्राइंगल बनाना है, उसमें कुछ ना कुछ करना है, तो उसको हम कहेंगे कंस्ट्रक्शन। और सबसे लास्ट होगा प्रूफ, एक ये टेबल फॉर्म उसका बनाना होगा। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ गिवन। गिवन क्या है, एक ट्राइंगल जिसमें 2 एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो मैंने कहा एक ट्राइंगल और उसमें एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी, ठीक है, ये मैंने थ्योरम से उठा दिया। तो वो कहते हैं कि अगर किसी ट्राइंगल में 2 एंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो उसके अपोजिट साइड्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये हमने प्रूव करना है कि वाकई इसके अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट है। तो देख लीजिए, एंगल बी का अपोजिट साइड देख ले, एंगल बी का अपोजिट साइड क्या हो गया, ए सी, और एंगल सी का अपोजिट साइड क्या हो गया, ए बी। तो ये दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये हम अब प्रूव करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या करना है, स्टेप 3 में आना है, और स्टेप 3 में हमने कुछ ना कुछ करना है। तो देख लीजिए कंस्ट्रक्शन, ड्रा ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ये ए है, ये एंगल क्या है, ए। ये देख लीजिए, ये यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, इसको हम नेम देते हैं एंगल ए। तो ड्रा अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए कटिंग बी सी एट पॉइंट डी। बाइसेक्टर क्या, किस चीज़ को कहते हैं, बाइसेक्टर उस चीज़ को कहते हैं जो किसी चीज़ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। तो अब हमने एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो मैं बिल्कुल एक परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रा करूँगा इस साइड बी सी पे, और ये जो पॉइंट हमारे पास बनेगा ये क्या, कौन सा पॉइंट होगा, डी। तो ड्रा ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल ए को मैंने बाइसेक्ट कर दिया, कटिंग बी सी, जिसने बी सी साइड को कट कर दिया एट पॉइंट डी, ठीक है। तो अभी हम टेबल की तरफ आते हैं, ठीक है, प्रूफ। और इसको मैं नाम देता हूँ, इसको चलो मैं नाम देता हूँ, ये हमारे पास अभी 1 हो गया ये एंगल, और ये एंगल क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। इनको मैंने यानी हाफ का ये जो एंगल हाफ सा बन गया, ये एंगल 2 हो गया, और ये जो हाफ एंगल बन गया ये एंगल 1 हो गया। तो अभी हम टेबल की तरफ आते हैं। कि टेबल में क्या है, प्रूफ।
एक हमारा होगा स्टेटमेंट और एक होगा रीजन। ठीक है, तो हमारे पास गिवन क्या है, ट्राइंगल ए बी सी करेस्पॉन्डेंस टू ट्राइंगल ए सी डी। अभी देखो जब हमने बाइसेक्टर डाल दिया तो हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन गए। एक ट्राइंगल हो गया ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल हो गया ए सी डी। ठीक है, तो ये दो हमारे पास ट्राइंगल हो गए। नहीं, ए बी सी नहीं है, ये ए बी डी है। ठीक है, देख लीजिए ये थोड़ी सी गलती हो गई है यहाँ पे। ये हमारे पास है ट्राइंगल ए बी और डी। ठीक है, अभी देखो ये दो ट्राइंगल ए बी डी और ए सी डी, इन दोनों के हम करेस्पॉन्डेंस करते हैं। करेस्पॉन्डेंस का मतलब है कि हर इस साइड को इस साइड के साथ कंपेयर करते हैं, इन दोनों साइडों को कंपेयर करते हैं और इन दोनों साइडों को और जो जो एंगल्स हैं उनको हम कंपेरिजन करते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए सबसे पहले ए डी साइड। तो ए डी को देख लिया अगर आप, तो ए डी साइड जो है ना, ये इस ट्राइंगल का भी साइड है और उस ट्राइंगल का भी, इन दोनों में ये मुश्तरक है। तो मैं कहता हूँ कि ए डी साइड इसमें, ए डी साइड ट्राइंगल ए बी डी में इज कांग्रुएंट टू ए डी साइड ऑफ ट्राइंगल ए सी डी, यानी दोनों ट्राइंगलों में ये साइड जो है ये कॉमन है। तो मैंने लिख दिया कि ए डी साइड इस ट्राइंगल का और इस ट्राइंगल का वो कांग्रुएंट है क्योंकि ये कॉमन है। ठीक है, तो ए डी साइड इनका कांग्रुएंट हो गया। फिर एंगल वन इसका है ना और एंगल टू इसका है, तो एंगल वन इज कांग्रुएंट टू एंगल टू। इस ट्राइंगल का जो एंगल है एंगल वन, वो तकरीबन बराबर है इस ट्राइंगल के एंगल का, क्योंकि हमने इस एंगल को बिल्कुल बीच में काटा था। मैंने कहा था ना कि बाइसेक्टर उसे कहते हैं जो किसी एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। ठीक है, तो एंगल वन इज कांग्रुएंट टू एंगल टू। और ये कहाँ से आ गया, कंस्ट्रक्शन से, ये हमने खुद बना दिया, ये हमने कंस्ट्रक्शन से कर दिया। फिर हम आते हैं तीसरे लाइन में कि एंगल बी इज कांग्रुएंट टू एंगल सी, एंगल बी इज कांग्रुएंट टू एंगल सी, और ये हमें गिवन है। ये गिवन में अगर आप देख ले तो हमने कहा था कि अगर दो एंगल्स हमारे पास किसी ट्राइंगल में क्या हो, कांग्रुएंट हो, तो ये हमारे पास गिवन है। तो देख लीजिए एक साइड और दो एंगल्स, यानी एक साइड और एक एंगल और दो एंगल, एक साइड और एक एंगल और दो एंगल। तो अगर एक साइड और दो एंगल, एक ट्राइंगल में एक साइड और दो एंगल्स का किसी दूसरे ट्राइंगल के साथ कंग्रुएंसी हो, एक दूसरे के साथ तकरीबन मुमासिलत हो, एक दूसरे के जैसे हो, तो वो दोनों ट्राइंगल हमारे पास क्या होते हैं, कांग्रुएंट होते हैं। ये हमने थ्योरम फर्स्ट में पढ़ा था कि अगर दो एंगल और एक साइड एक ट्राइंगल के, दो एंगल और एक साइड दूसरे ट्राइंगल के कांग्रुएंट हो, तो ये दोनों ट्राइंगल हमारे पास क्या होते हैं, कांग्रुएंट होते हैं। तो देख लीजिए ट्राइंगल ए बी डी इज कांग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। ठीक है, और इसको हम क्या नाम लेते हैं, एंगल एंगल साइड। देखो एंगल साइड फास्टुलेट। और इसी वजह से हमारे पास क्या प्रूव हो गया कि अगर ये दोनों ट्राइंगल कांग्रुएंट है तो इसके सारे साइड्स और सारे एंगल एक दूसरे के कांग्रुएंट होंगे। ठीक है, समझ आ गई। अगर दो ट्राइंगल हमारे पास कांग्रुएंट हो गए तो उसके जो सारे मुतालिका, मतलब ये ट्राइंगल इसके कांग्रुएंट हो गया तो ये साइड इस साइड के कांग्रुएंट होगा, ये साइड इस साइड के कांग्रुएंट होगा, ये साइड इस साइड के कांग्रुएंट होगा, ये एंगल इस एंगल के कांग्रुएंट होगी, ये एंगल इस एंगल के कांग्रुएंट होगी, ये एंगल इस एंगल के कांग्रुएंट होगी। ठीक है, तो दोनों ट्राइंगल हमारे पास कांग्रुएंट आ गए। तो हमने तो प्रूव ही करना था ना कि ए बी साइड ए सी साइड के कांग्रुएंट है, और इस तरह वो हमारे साथ प्रूव हो गया। तो अगर अभी भी किसी को कोई